हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इतिहास के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य का स्टोरी लेकर आए हैं। तो जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं कि तेलुगु कविता के पितामह किसे कहा जाता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये सब आज की इस चर्चा में इन दोनों का उत्तर तो आपको मिलेगा ही, और पूरा विजयनगर साम्राज्य आपका कंप्लीट हो जाएगा आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर। तो हम पहले वन लाइनर के रूप में इसको जान लेते हैं। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। भारत में मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। विजयनगर के स्थापना काल में दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य स्थित था तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर हरिहर एवं बुक्का सेवा में थे प्रताप रुद्रदेव के। मतलब इनके यहाँ पे ये सेवा कर रहे थे, मतलब सर्विस कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। हरिहर एवं बुक्का थे दो भाई। प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश से संबंधित थे, ये राजा कहाँ के थे? वारंगल के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हेतु हरिहर एवं बुक्का को प्रेरित किया संत माधव विद्यारण्य ने। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु। बढ़ते हैं आगे। विजयनगर के राजवंश के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले संगम वंश आया था, जिसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। फिर दूसरा आया था सालू वंश, जिसके संस्थापक थे नरसिंह सालू। तीसरा स्थान था तुलु वंश का, जो वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। और चौथे स्थान पे अराविडु वंश आता है, जो तिरुमल के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अपने पिता संगम के नाम पर ही हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित किया संगम राजवंश। कालक्रम के अनुसार संगम वंश के प्रमुख शासकों को भी देख लेते हैं। पहले आते हैं हरिहर, फिर उसके बाद आते हैं बुक्का प्रथम। तीसरे स्थान पे हरिहर द्वितीय हैं। उसके पश्चात हैं देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय। छठवें स्थान पर मल्लिकार्जुन और सातवें स्थान पर विरूपाक्ष द्वितीय का स्थान आता है। ये कालक्रम के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे। बुक्का ने उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया, उसका नाम था निकोलस कॉन्टी। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया देवराय प्रथम ने। सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर बांध बनवाया देवराय प्रथम ने। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय कहलाता था इमाड़ी देवराय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया अब्दुल रज्जाक। यदि अब्दुल रज्जाक की माने तो अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में कुल 300 बंदरगाह थे। देवराय द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया फरिश्ता के अनुसार। मतलब फरिश्ता की माने तो उन्होंने देवराय जो द्वितीय थे वो अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। देवराय द्वितीय को कहा गया है जगबेटकर, यानी इनका दूसरा नाम भी जान लीजिए, ये जगबेटकर थे। जगबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र संस्कृत भाषा में है। इन दोनों पर भाष्य लिखे थे देवराय द्वितीय ने। संगम शासक मल्लिकार्जुन को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय। सालू नरसिंह के शासनकाल में भारत आया नुनीज। सालू वंश के इमाड़ी नरसिंह का सेनापति, जिसने
विजयनगर की सत्ता हथियार ली थी, उसका नाम था नरसायनायक यानी नरसा नायक। तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री और सेनापति था सालुतिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर आया डोमिगोस पायस। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे अलसानी पेद्वन। अलसानी पेद्वन को कहा जाता है तेलुगु कविता का पितामह। जो हमारे थंबनेल में था, मैंने पूछा था कि तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको मिल गया, अलसानी पेद्वन को कहा जाता है। शासनकाल को मतलब वो शासनकाल जो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है, वो कृष्णदेवराय का शासनकाल था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में रचना की अमुक्त माल्याद की। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में लिखी जाम्बवती कल्याणम। तेनालीराम यानी कृष्णदेवराय का दरबारी था, उसने क्या रचना की थी? पांडुरंग महामात्यम की या पांडुरंग महात्म्य की। कृष्णदेवराय ने उपाधि धारण की यवनराज स्थापनाचार्य की। ये भी इसका आंसर आपको मिल गया। तो यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेवराय ने। महमूद शाह जो बिदर के शासक थे और इस्माइल आदिल जो बीजापुर के थे शासक, इन दोनों को हराया था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के शासनकाल में गोवा का पुर्तगाली शासक कौन था? अल्बुकर्क। कृष्णदेवराय ने स्थापित किया नागलपुर नगर की। कृष्णदेवराय अनुयायी थे वैष्णव धर्म का। कृष्णदेवराय ने निर्मित कराए हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, वो कौन सा युद्ध था? वो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहिए या तालीकोटा का युद्ध कहिए या हम बन्नी हट्टी का युद्ध कह सकते हैं। ये तीनों एक ही युद्ध है जो 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, इन तीन मतलब एक ही युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बना था और उसमें कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों मिलकर इस युद्ध में विजयनगर के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो नाम था राम राय। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तथा मराठवाड़ा में आपसी हित टकराते थे, जहां इन दोनों के बीच में संघर्ष होता था। तो वो कौन थे? विजयनगर और बहमनी, यानी विजयनगर और बहमनी के बीच इन जगहों पर इनके आपसी हित टकराते थे और इनके बीच में युद्ध होता था इन सब चीज़ों को लेकर। अतः विजयनगर संघर्ष में उलझा रहता था बहमनी से, यानी ये सब विजयनगर जो साम्राज्य था वो इन सब चक्रों में बहमनी से उलझा रहा करता था। तिरुमल ने अपदस्थ कर दिया तुलु वंश के सदाशिव को। तिरुमल ने विजयनगर में स्थापित किया अराविडु वंश को। अराविडु वंश की राजधानी थी पेनुकोंडा में। अब देख लेते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। पहले थे निकोलस कॉन्टी जो इटली के थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। दूसरे अब्दुल रज़ाक जो फारस से संबंधित थे, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तीसरे यात्री थे नुनीस जो पुर्तगाल से थे
और ये मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आए थे। चौथा है डोमिगोस पायस, जो पुर्तगाल के ही थे, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। पांचवें हैं बारबोसा, जो पुर्तगाल के ही हैं और ये भी कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में आए थे। अराविडु वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की वाडियार ने। उपर्युक्त के साथ पूर्ण रूपेण पतन हो गया विजयनगर का। विजयनगर प्रशासन में प्रांत कहलाते थे मंडलम। विजयनगर साम्राज्य में कमिश्नरियाँ कहलाती थी कोट्टम। विजयनगर में जिले कहलाते थे वलनाडु। विजयनगर में 50 ग्रामों का समूह होता था नाडु या मेला ग्राम। विजयनगर कालीन ग्राम कहलाते थे उर। अब इसका क्रम देख लेते हैं जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं विजयनगर की। पहले मंडलम है, उससे बड़ा कोट्टम, उससे बड़ा वलनाडु, फिर नाडु, फिर ऊर। ये ऊपर से नीचे की ओर विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। कुल उपज का हिस्सा जो भू राजस्व लिया जाता था वो था 1/6। दक्षिण भारत में बसे उत्तर भारतीयों को कहा जाता था बड़वा। मनुष्यों की खरीद बिक्री को कहते थे बेसवग, यानी बेसवग। 1354 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार विजयनगर में प्रचलन में थी सती प्रथा। ये सन याद रखिएगा, 1354 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार। राज्य के नियंत्रण वाली भूमि को कहा जाता था भंडारवाद ग्राम। भंडारवाद ग्राम। संत वायसराय कहा जाता था किसे? कृष्णदेवराय को। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कालीकट। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। अब देख लेते हैं नायंकर एवं आयंगर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था में क्या है? विजयनगर के सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वास्तव में भू सामंत थे जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए राजा द्वारा भूखंड दिया जाता था। उसे अमरम कहते थे तथा इस व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था कहा जाता था। अगली व्यवस्था है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान एवं कर मुक्त जमीन देती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। ग्राम स्तर की कोई संपत्ति इन पदाधिकारियों की अनुमति के बगैर खरीदी या बेची नहीं जा सकती थी। विजयनगर में वेदों पर भाष्य लिखे सायणाचार्य ने। विजयनगर का प्रसिद्ध त्यौहार था महानवमी। विजयनगर काल में साधारण जनता थी मांसाहारी। वर्तमान में विजयनगर के अवशेष मिलते हैं हम्पी, कर्नाटक में। विजयनगर में विशेष महत्व था गुलाबों का। कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया विवाह कर। तो इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण तथ्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में इतिहास के नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।